A very good morning to all students and welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. Today we have Vedant Saini having All India rank 14 in JEE Advanced Open category और इस बच्चे से आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं ओवरऑल इसकी जर्नी के बारे में और कैसा 2 साल श्री चैतन्य में इसने पढ़ाई की, क्या डिफ़िकल्टी फेस किया और इतने अच्छे मार्क्स लाने के पीछे क्या रीजंस हैं, कैसे उसके एफर्ट्स डाले, क्या मोटिवेशन रहा, ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। वेलकम। तो सबसे पहले अभी 10 मिनट पहले हमने रिजल्ट देखे, सारे बच्चों के देख रहे हैं, आपके भी देखे। द मोमेंट यू गेट द ऑल इंडिया रैंक 14 तो कैसी फीलिंग रही, क्या एक्सपेक्टेड था या कैसा लगा तुम्हें? मतलब अनऑफिशियल रैंक लिस्ट के हिसाब से अच्छा गया था, ये तो पता चल गया था, पर एक्चुअल रैंक देखा तो काफ़ी अच्छी फीलिंग हुई। और इनफैक्ट इसने अभी तक अपने मार्क्स भी नहीं देखे। अभी इस इंटरव्यू से पहले मुझे कह भी रहा था कि एक बार मैं अपने मार्क्स देख लूँ, वो सर्वर चल नहीं रहा है, ऑन हो नहीं पा रहा है। तो अब जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा हम इसके मार्क्स भी देखेंगे और रैंक बस पता चली है। तो एक बार ये बताओ, कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की JEE एडवांस की? मैंने 11 से की। और आपने क्लास 6 से लेकर 10 के बीच में कुछ पढ़ाई की थी एडवांस के लिए या JEE के लिए? कुछ भी नहीं, स्कूल पे फोकस किया था? स्कूल एंड ओलंपियाड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक ओलंपियाड। तो आपको मैथ्स अच्छी लगती है ओवरऑल? मैथ्स अच्छी लगती है। ओके। तो जनरली बच्चे देखते हैं कि बच्चों को लगता है अगर हमने 9th और 10th में प्रिपरेशन नहीं की तो शायद हम एडवांस या JEE में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो ये एक मिथ है जो आप भी कह रहे हो कि मैंने क्लास 11 से स्टार्ट किया। लेकिन मैंने ओलंपियाड मैथ्स किया था जो कि मुझे हेल्प किया। लेकिन काफ़ी बच्चे होते हैं जो एक्सपोज्ड ही पहली बार 11 से होते हैं, तो इट इज़ इंडिविजुअल। मतलब कुछ बच्चों के लिए काम कर जाता है, कुछों के लिए थोड़ा शुरू से करना पड़ता है। और वेदांत, जब 10 से बच्चे 11th में आते हैं ना तो सिलेबस अचानक से बढ़ जाता है ना, तो वो एक डिफ़िकल्टी बच्चे फेस करते हैं। आपने की थी? हाँ, शुरू में तो लगा था कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, पर टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। अच्छा। और शुरू में डिफ़िकल्टी आई थी? हाँ, शुरू में वो डर सा तो लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, पर टीचर्स की गाइडेंस के साथ कवर हो जाता है। अच्छा। और टाइम कैसे मैनेज करते थे? खेलते थे, कुछ स्पोर्ट्स था? हाँ, मैं 11th में तो जैसे हमारा कम्युनिटी में बच्चे खेलने आते थे तो बास्केटबॉल खेल लेते थे। 12th में सब लोग अपना अपना पढ़ाई में लग गए थे, तो फिर जॉगिंग के लिए चले गए। जैसे शाम को आधा घंटा जॉग कर लिया। और टाइम कैसे मैनेज करते थे? स्कूल भी है, JEE की प्रिपरेशन भी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो टाइम कैसे मैनेज किया? कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की थी टाइम मैनेजमेंट के लिए? टाइम तो बहुत होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम कर लो तो वही फ्रूटफुल टाइम में मिल जाता। डिस्ट्रैक्शन क्या क्या थे तुम्हारे? थे भी कि नहीं थे? थे तो फ़ोन चलाना, वही यहाँ वहाँ घूम लेना दोस्तों के साथ, वो थोड़ा कर्व कर लिया, थोड़ा फोकस हो गए तो समय मिल जाता है। तो फ़ोन पे सोशल मीडिया में हो तुम? कुछ खास नहीं। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये देखो, मैं सुबह से बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ एंड देयर इज़ लॉट मैनी स्टूडेंट फ्रॉम श्री चैतन्य हु स्कोर वेरी वेल एंड अंडर 50 रैंक ऑल्सो। मैंने सबसे नहीं एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया में हो, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा बच्चा मिला नहीं जो कहता है हम हाँ सोशल मीडिया में हैं या हम उस पर टाइम स्पेंड कर पाते थे। और कोई ऐसा बच्चा भी नहीं मिला जो यूट्यूब्स के वीडियोज़ को देख के पढ़ाई की है। किसी ने तुमने देखा है? मैंने तुमसे पूछा नहीं। यूट्यूब के वीडियोस से JEE की पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन वैसे इंफॉर्मेटिव या थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, किसी नए टॉपिक पे किसी अच्छे यूट्यूबर ने डाली तो वो देख ली, लेकिन ऐसे JEE के लिए वो नहीं। मैंने ये पूछा सबसे और सबने यही कहा, किसी ने यूट्यूब देखा ही नहीं। बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और कोई वीडियो देख के पढ़ाई की नहीं, सब टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ते थे। तो तुमने कॉन्सेप्ट कैसे सीखे? टेक्स्ट बुक्स आर द बेस्ट, मतलब कॉन्सेप्ट्स के लिए। जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ो और फिर अपने डाउट्स पे वर्क करो। काफ़ी सारे डाउट्स, मतलब मुझे ये एडवाइस आया करती थी कि समझ नहीं आ रहा तो एक और बार पढ़ और फिर एक और बार पढ़, और ऐसे 10 बार, काफ़ी बार, ऐसे 10 बार मैं रीड किया करता था। उस बीच काफ़ी बार समझ आ जाती थी। तो अपने डाउट्स पे वर्क करो और फिर नहीं हो रहा है तो टेक द हेल्प ऑफ योर पीयर्स और योर टीचर्स एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। दैट इज़ द बेस्ट वे। ऑनलाइन अच्छे दोस्त कौन कौन से थे जो आसपास? और उनकी क्या रैंक आई है? की रैंक मैंने पूछी नहीं है, मुझे अभी तक पूछा नहीं? हाँ। अच्छा, अभी तो रिजल्ट ही आया। खैर ग्रेट। तो अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा तुम्हें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब कोई कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है
कि टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन वो कॉन्सेप्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं आई, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो पाया, तो उस सिचुएशन में क्या करते थे? उस सिचुएशन में अगर बिल्ड नहीं हुआ तो ऐसा होता है कि अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होती है, तो फिर थोड़ा टाइम शेड्यूल क्लियर करके उसी कॉन्सेप्ट पर लगा रहे कि नोट तो किया होता था कि टीचर ने क्या क्या लिखवाया है, समझ नहीं आता था, तो नोट जो किया हुआ है उसी को दोबारा, जैसे मैंने बोला, बार बार पढ़ा और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती थी, और जो नहीं होती थी फिर वो ग्रुप डिस्कशंस में क्लियर हो जाती थी। तो बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते थे? हाँ जी। ओके। और कभी ऐसा हुआ कि कई टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो बच्चे बड़े जल्दी डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो बहुत होता था, मतलब मैथ्स में भी, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में तो मेरे जैसे 60 में से 5 नंबर आ रखे हैं टेस्ट में, नेगेटिव 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 सारा। फिज़िक्स में भी ऐसे हो रखे हैं। तुम्हारे सेंटर में मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में क्वेश्चन थोड़े टफ आते थे। अभी थोड़ी देर पहले तुमसे पहले ध्रुविन बैठा हुआ था, तो मैं उससे पूछ रहा था, तो वो भी मुझे यही कह रहा, मेरे 60 में 5 आते थे। तो मैं बड़ा डिमोरलाइज हो गया था। फिर मैंने ना ठीक से वो चैप्टर्स पढ़ने शुरू किए, फिर जब 12th आई तो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे। नहीं, मैं डिमोरलाइज होता नहीं था, मुझे तो लगता था केमिस्ट्री बकवास है 11th तक। तो मैंने कुछ खास भाव दिया नहीं था। 12th में मैंने पढ़नी शुरू की तो धीरे धीरे स्कोर्स, मतलब वो एक ही बार की बात है कि 5 आए थे, वरना ठीक डिसेंट आ जाते थे। मतलब 60 में से जैसे 40s या लेट 30s अर्ली 40s, नॉट दैट ग्रेट पर डिसेंट। पर फिर 12th में आई शिफ्टेड गियर्स, 12th में केमिस्ट्री उठाई थी। तो 11th और 12th में एकेडमिकली बहुत मेजर डिफरेंस रहा तुम्हारे उसमें? हाँ, 11th होता है कि यू स्टिल हैव टाइम ऑन योर हैंड्स, मतलब रिलेटिव टू 12th एज कम्पेयर टू 12th में तपस्या वाला मोड ऑन हो जाता है। तो तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि 11th के रेस्पेक्ट में 12th में तुम्हारी जो ओवरऑल एफर्ट्स थे वो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़े? हाँ, वो बढ़ते हैं। तो इसका स्लोली तुमने मेहनत करनी स्टार्ट की और फिर वो पीक आया, हाँ। है ना? हाँ जी। ग्रेट। और जेई एडवांस जब तुम देने गए थे तो उस समय क्या स्ट्रैटेजी थी? जेई एडवांस की हर एक क्वेश्चन को उसके मेरिट पर प्ले करूँगा, और हर एक क्वेश्चन को ड्यू वेटेज दूंगा, बट एट द सेम टाइम नॉट सैक्रिफाइसिंग माई होल पेपर। मतलब क्वेश्चन को समय लगाना है, पर ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो। मेरे साथ ये हुआ था, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करता हूँ, तो फिज़िक्स में जैसे घंटा एक्सीड हो गया था और 2 क्वेश्चन छूट गए थे, मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन एंड में टाइम मिलता है, यूजुअली मिलता है। जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, मुझे आधा घंटा मिला था, और आधे घंटे में 2 क्वेश्चन इज़ अ पीस ऑफ केक। फिर मेरे हो गए थे, पेपर कवरेज हुई थी। लेकिन जब छोड़ रहे होते हो तब तो डर लगता है कि 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अटेम्प्ट भी नहीं किए, ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी। लेकिन यू हैव टू कीप योर कूल, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना होता है। अच्छा वेदांत, एक चीज़ पूछना चाह रहा था। जनरली बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, और सबके अपने अपने नोट्स होते हैं, तो तुमने कुछ स्पेसिफिक तुम्हारी स्ट्रैटेजी नोट्स के लिए कैसे नोट्स बनाते थे, और थ्योरी के लिए कैसे बनाते थे, न्यूमेरिकल के लिए, और मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं ना, तो उसको याद रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे तुम? मेरे नोट्स एक्चुअली बहुत ही सिंपल होते थे। बच्चे बहुत कलर के पेन्स यूज़ करते हैं, मेरा एक ब्लू पेन होता था और एक पेंसिल होती थी, मतलब आई हैड ओनली दीज 2 कलर्स। तो नोट्स मेरे इतने कुछ खास थे नहीं। हाँ, क्लैरिटी थी मेरे नोट्स में, पर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ था नहीं। और एज़ फार एज़ फॉर्मूले को, मतलब मुझे मोस्टली याद रह जाते थे, वरना रफ़ पे लिखा, और रफ़ पे भी नहीं लिखा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चंस के थ्रू जो फॉर्मूले याद होते हैं वो और किसी तरह नहीं होते। करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। मैंने भी ये देखा है, अगर आप ना फॉर्मूले अगर किसी बुक में लिखते हो तो आपको याद नहीं रहते, बट इफ़ यू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन यू कैन, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, फॉर्मूला यूज़ होता है, आप रिकॉल करते हो, आप याद रखते हो। तो यही अभी वेदांत भी बहुत अच्छी बात बताई कि हम फॉर्मूले रटते नहीं हैं, बल्कि हम क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जब इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, बार बार फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो हमेशा के लिए याद रहना स्टार्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन का आंसर बहुत ऑनेस्टली चाहिए। मैंने सुना श्री चैतन्य की जो बुकलेट है बहुत एग्जॉस्टिव बुकलेट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें। क्या तुमने सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, या अगर नहीं किए तो कितने % किए होंगे? जैसे मैथ्स मैंने शुरू में तो नहीं किया था। शुरू में तो बोलते थे करना है, सब बच्चे कहते थे कर लिया, पर आई एम
प्रिटी श्योर अधिकतर का 60-70% होता होगा। फिर ओके स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत फास्ट चीज़ें बढ़ रही होती थी, तो आगे छोड़ के बढ़ जाते थे। मेरे साथ भी यही था। पर एंड में जब पीक क्रेसेंडो आया, फिर लास्ट में स्पीड थी, एक्यूरेसी थी, तो लास्ट में मैं सोचा सब कुछ छोड़ रखा है तो एक बार नज़र मारनी चाहिए। फिर सब कुछ कवर किया था, मतलब सब कुछ तो नहीं लेकिन सारे सब्जेक्ट्स का नहीं, मैथ्स का जैसे स्टार्ट टू एंड ख़त्म किया था, फिज़िक्स का स्टार्ट टू एंड ख़त्म किया था। केमिस्ट्री के इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, हो जाता है। एनसीईआरटी ढंग से करो और क्लास नोट्स ढंग से करो। हाँ, मुझे लगता है अगर आपने बुकलेट सॉल्व किया दैट इज़ मोर देन एनफ। मैं वेदांत मित्र को लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, जेई एडवांस ऐसे ही दिन था और हम यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो जीत विलास की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, तो फर्स्ट टाइम हमने यहीं पे देखा था और उसको हमने लाइव कैप्चर भी किया था। तो जैसे आज शाम को प्रेस मीट है, उसके बाद मैं एक टॉपर स्टॉक करता हूँ, तो ना वो स्टेज था। तो आप ये सोचो श्री चैतन्य का इकोसिस्टम कैसा है कि उस स्टेज में 22-23 लोगों के बैठने की जगह थी। तो मैंने कहा जिन बच्चों की भी अंडर 100 है वो सारे ऊपर आ जाओ और हम क्वेश्चंस पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है। एंड बिलीव मी वो जगह ही नहीं थी। फिर आई टोल्ड कि अंडर 50 वाले बैठ जाओ, तब भी एक बच्चा बच गया था। तो और उन सब से मैंने ये समझा जो तुमने अभी अभी कहा, बहुत करेक्टली कहा। मुझे लगता है कि शायद तुमको किसी ने बताया नहीं, बट तुमने खुद ही सीखा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुकलेट के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी चीज़ें याद भी होने लगती हैं और हमारी प्रिपरेशन भी एक्सेलरेट करती है। तो आज शाम को मैं तुम्हें वहाँ पे ही बुलाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगा, कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ जो तुम भूल गए हो बताना अपने जूनियर्स को। आप देखो कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी तुमने किया, वो सारी चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे किया था, है ना। थैंक यू एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वंडरफुल रिजल्ट। Thank you. थैंक यू।